बच्चों ये 14 क्लास है चैप्टर 5 की और वी आर डिस्कसिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग। और साथ में आज हम मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन करेंगे और कुछ जो जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको होल्ड पे डाल देंगे, क्योंकि एक दिन में कवर होगा नहीं, वो 2 दिन में लगेगा। तो डी बाई डी एक्स, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी टेन इनवर्स है ये। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई वन प्लस एक्स। अब अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x। अरे पढ़ा था ना 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, अपॉन में होता है तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, फिर x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए Yes. अब हम ना कुछ फैक्ट पढ़ेंगे मिसलेनियस के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अगर आपके डाउट नहीं है तो। मैं मिसलेनियस स्टार्ट कर दूं? Yes, sir. गुड। तो मिसलेनियस के अंदर कुछ फैक्ट है, मिसलेनियस में कुछ फैक्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस ऐड कर रहा हूं मैं एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है वाली, तो दिक्कत आई होप नहीं होगी। अब मिसलेनियस में 2-3 फैक्ट है। एक क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही छोटा क्वेश्चन। देखो ये दिख रहा है, यस सर। तो डी बाई डी एक्स क्या हुआ, अगर हम इस डी बाई डी एक्स के लिए फॉर्म, देखो यहाँ पर स्पेशल केस क्या है, अगर याद हो अदिति तो मैंने एक फॉर्म पढ़ाई थी, लॉग बेस से वैल्यू ए, तो लॉग बी अपॉन लॉग ए होता है, पढ़ाया था? यस सर। अगर पढ़ाया था तो हमने क्या कहा था कि बिफोर डिफरेंशिएशन वी मस्ट टू बी सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ इट इज पॉसिबल, यस और नो? तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? किसी बच्चे को दिक्कत? जल्दी बोलो, हाँ ना आवाज आनी चाहिए मुझे। चलिए अगर ये बात हमें पता है तो मैंने एक और चीज बताई थी कि हम सिर्फ डिफरेंशिएशन वेरिएबल फॉर्म का करते हैं। अगर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 जाता है और कोफिशिएंट हो तो एज इट इज रहता है, बताया था ना? तो 1 अपॉन log 7 क्या है, कोफिशिएंट है ना, यानी हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, log log x का करना है, यही ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर इस log का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 बाई log x आ जाएगा, और अब log इस x log का का 1 by करूंगा तो 1 बाई x, और इस x का करूंगा तो 1। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, 1 sir. अपॉन x log x और log 7। क्लियर हुई बात? क्या कंफ्यूजन है? चलो अगला क्वेश्चन, मतलब मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मुझे लगते हैं कि आपको बताने चाहिए और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के फॉर्म में करने को। आज होमवर्क भी थोड़ा ही मिल रहा है। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रही है? सर जो ये वाला क्वेश्चन है ये कहाँ पे है, यहाँ पे आंसर मतलब ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा। ये मिसलेनियस स्टार्ट होते ही पहला ही एग्जांपल है, उसका थर्ड पार्ट है। अच्छा एग्जांपल सर। हाँ अगला ये क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। सभी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। अब हमने क्या बोला है कि गेम इसी चीज की है
कि अगर हमें सिंप्लीफिकेशन करना आ गया, इफ वी आर कंफर्टेबल टू मेक सिंप्लीफिकेशन, तो डिफरेंशिएशन हवा है और साथ में इंटीग्रेशन में मजा आएगा। पर अगर अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, तो बेटा ये मुश्किल हो जाएगी, आपको समझ दिक्कत करेगा। अब देखो ये डिफरेंशिएशन तो करना है मुझे इसका, पर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, क्योंकि हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी होगा, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, इतना लेंथी होगा कि शायद आप संभाल नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर बुरा ना माने आप, तो क्या मैं इसको 2x इंटू 2 लिख दूं, चलेगा? और इसको 2 की पावर x लिखूं, चलेगा? कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से देखें, ये साइन इनवर्स है, मैं इसको 2 इंटू 2 की पावर x ऐसे लिख सकता हूं, और इसको क्या मैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख दूं, चलेगा? अगर मैं पुट करूं 2 की पावर x, तो ध्यान दो ये फॉर्मूला है, दिख रहा है, सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, tan थीटा। तो आपको नजर आ रहा होगा, मैंने डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं किया, ध्यान रखिएगा, केवल डी बाई डी एक्स लिखे चल रहा हूं आगे। साइन इनवर्स, अगर आप ऐसा करते हो तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। sin 2 थीटा हो जाएगा पूरा। अब ये क्या हो गया? ये sin 2 थीटा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स रिमूव, आंसर है 2। अभी रुको, यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्या होगा आपके पास? tan इनवर्स 2 की पावर x, है ना? 2 से कोई मतलब ही नहीं है आपको, tan इनवर्स 2 की पावर x से मतलब है। ठीक, जल्दी बोलो, क्लियर है यहाँ तक? अगर दिक्कत ना है तो फिर आगे बढ़ो। तो मुझे अरे कि सर यहाँ पे 2 थीटा दे रखा है, तो अगर हम करेंगे तो 2 tan इनवर्स 2x होना चाहिए, फिर हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है ऐसे। अभी डिफरेंशिएशन किया कहाँ हमने? तो आपने सर 2 इंटू डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स 2x कैसे लिखा? मैंने तो थीटा की वैल्यू निकाली है वापस। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो लगा हुआ है। अरे डिफरेंशिएशन किया कहाँ है भाई हमने? अभी कहाँ किया बता बेटा? ये थीटा है, ये tan उधर ले गया तो इनवर्स बन गया, खत्म। इनवर्स लिखा तो है, ये क्या, ये इनवर्स था। अभी डिफरेंशिएशन कहाँ किया हमने? यस सर, समझ में आ गया। सिंप्लीफिकेशन किया। अब मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर x log 2। ठीक, यही होगा ना? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी। यस सर। अब ये जो फॉर्म थी, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। क्या बेटा? ये 4 की x हो गया। ठीक, सूजन मुझे ना आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। सर एमसीक्यू में आ सकता है? जी हाँ जी, पूरा चांसेस है। आप सर। ये, आप लोगों ने अगर देखा होगा सैंपल पेपर जो इशू किए हैं, उनका लेवल इतना आसान भी नहीं है। आपको 90 मिनट मिल रहे हैं, और 90 मिनट बहुत होते हैं, क्वेश्चन उस हिसाब से कुछ नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें सॉल्व किए बिना तो आप नहीं लगा पाओगे, तो ये उनमें से ही क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इतना भी हलवा पेपर नहीं आने वाला कि तुरंत बनाया तुरंत खा लिया, ऐसा नहीं होने वाला। बेटा मेहनत तो करनी इसमें पड़ेगी।
Yes, अभी sir. क्वेश्चन का लेबल मैंने दिया भी नहीं है आप लोगों को, रिवीजन अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक, इसके बाद जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं करंटली लास्ट होने वाले हैं, 1-2 वीक में खत्म हो जाएंगे। होपफुली इसी मंथ में मैं एंड ऑफ कर दूंगा टॉपिक को। लास्ट टाइम बताया भी था मैंने। लास्ट स्टेप बता दूं, दोबारा करते हैं भाई इसका डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था बेटा आपने, ax log a, और x का डेरिवेटिव 1 ये पढ़ा था ना। Yes, sir. सुजल, अब ये और ये दोनों बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड कर दी, log 2 ठीक है। अब जब इस पॉइंट को हम ऐसे नहीं लिखते, ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये 4kx हो गया है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तो मैं जानबूझकर इस क्वेश्चन को डालूंगा। अगर मैं पेपर सेटर हूं और मैं पेपर सेट कर रहा हूं तो मैं जरूर ये क्वेश्चन डालूंगा। अब समझ सकते हो इतनी इंपॉर्टेंस है। चलो एक हल्का सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं आपकी काबिलियत कितनी है। एक हल्का सा, बकवास सा, इजी सा कह सकते हो, जो भी कह लो। तो एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आप में से पहले कौन सॉल्व कर रहा है। शाबाश, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से पहले कौन सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताता है। कैमरा ऑन कर लीजिए। 4 ये क्वेश्चन हो गया ना। कौन सा बेटा? फोर्थ। देखो फोर्थ में करना क्या है, कुछ भी नहीं। ये x है, ये रूट है, आप इसे x की पावर 3/2 लिख सकते हो ना। ठीक है सुजल, बाकी तो कर ही लोगे या नहीं कर पाओगे? इनवर्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, इसका डेरिवेटिव करना आता ही है, हो जाएगा ना। गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5। सर फिफ्थ वाला करवा दो। क्यों फिफ्थ में ऐसा क्या है जो आपको लगा कि करवाना चाहिए, बताइए। और मुझे सर ये पूछना है कि इसमें वो डिवाइड वाला रूल लगेगा ना कि नीचे वाले क्वेश्चन डिनोमिनेटर के लगेगा। ऊपर। देखो जब दो फंक्शन एकदम अलग हो और अलग, देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अलग हो और जिस नेचर में हो तो वो उसी नेचर को होल्ड करता है। अगर सेम हो तो डिडक्ट होता है। तो यहाँ सेम नहीं है तो क्वेश्चन 2 लगाना ही पड़ेगा, यानी u/v वाला रूल लगेगा ही लगेगा। और सर मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है फिर उसके बाद हाँ, ये पहले रूल रूल लगा। लगाना है u/v वाला, देन आफ्टर डिफरेंशिएट इंडिविजुअली। आपको पता है ये चेन रूल कैसे लगता है ना। हो जाएगा। अरे हाँ सर भरो सभी, हाँ ना बोलते रहो, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा। हो गया, यार टैलेंट है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6। सर ये आप करवा दो। आसना जी, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया है मैंने आपको। हाँ सर, हाँ सर, नहीं सर, पढ़ाया है सर पढ़ाया आपने। पक्का? यस सर, आपने पढ़ाया था, आपने बताया था कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ये वाला से। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। आई थिंक ये 11 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, चेक कर सकती हैं आप। सर पता है मुझे, पर सर मुझसे होते नहीं है ये वाले क्वेश्चन। सब और ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है, और बहुत इजी है। इस कंसेप्ट को तो दिमाग में सेट ही कर लो, अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत में आ जाओगे। देखो ध्यान से, मैं एक पार्ट समझा रहा हूँ। अरे क्या नाम है, अदिति चौहान, बेटा समझ में आ रहा है या आके जा रहा है? अदिति हाँ जी, आ रहा है बेटा या आके जा रहा है?
RS. 1 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, और साइन को 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं। यस सर, यस सर। तो cos x/2 प्लस sin x/2 स्क्वायर, और अगर सब पे रूट था तो रूट और ये खत्म। अरे हाँ ना बोलो। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, cos x/2 प्लस sin x/2, ऊपर प्लस है तो प्लस cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक, ओके। सर मुझे समझ से करना है, मतलब कहते हैं यहाँ पे अगर प्लस आएगा बीच में 1 + sin x, तो cos x/2 + sin x/2, और माइनस आ गया तो cos x/2 - sin यस x/2। यस माय, हाँ वेरी गुड बेटा जी, तो फिर ऐसे एकदम। डायरेक्ट इसका आंसर 1/2 है, डायरेक्ट देख के बता सकता है आदमी। देखो आपको, देखो एक लॉजिक बताते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ऊपर 2 cos x/2 हो गया, नीचे 2 sin x/2 हो गया। अगर ये दोनों कट जाएंगे तो cot x/2 होगा, बाहर क्या है Yes, cot है, तो ये कट गया, तो x/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो गया। तो मेरे Okay, कहने का मतलब है, जनरली जितने डिफिकल्ट दिखने में लगेंगे क्वेश्चन ना, उनका ना फॉर्मूला बनता है। अगर आपने एक स्टेप ब्रेक कर लिया, आप देखते ही मुझे लगा कि हाँ मैं ब्रेक कर लूंगा, मैंने एक ब्रेक किया, मुझे समझ में आ गया भाई कट के सारा x/2 ही आना है, और x/2 का 1/2 होता है आंसर, डेरिवेटिव ना। yes sir। कैमरा बच्चों ऑन करो, मुझे आपके शक्लों से पता चलता है कि चल क्या रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कैमरा ऑन कर लीजिए और बताइए, कोई समस्या तो नहीं है। No sir। अदिति चौहान, साक्षी कह रही है कि ये तो कर लिया, छोटी मोटी बात कर रहे हो आप है आता है तो। अदिति क्लियर है ना, बढ़ू आगे। मुझे सिर्फ आप ही का डर है, क्योंकि इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा डिटेल में किया, मैंने आपको बहुत स्पीड से करवाया है, तो मुझे मतलब थोड़ा सा वहां पर संकोच है, तो प्लीज उस बात का ध्यान रखेंगे आप। चले आगे बढ़े, Yes sir। और घबराइएगा मत, हम स्पीड पकड़ेंगे आपके केस में। एक बार थोड़ा सा मैं, ये कई चैप्टर हैं जो चल रहे हैं ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, 6 भी इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आगे कुछ एक्स्ट्रा आपको करवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इन्हें करने के चक्कर, अगर इन्हें भी छोड़ के आगे बढ़ेगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। ये दोनों होते ही फिर मैं स्पीड पकड़ लूंगा आपके लिए, एक्स्ट्रा कराऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग बताइए क्या मुझे कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। हो जाएगा। सभी बोलो। हो जाएगा Yes sir, सर। हो जाएगा. अच्छा बताओ क्या करूं, लोग आगे आ जाएगा। सर लॉग वाला मेथड लगेगा, y = log हाँ into तो क्या log करूं, x। ऐसे लिखूं log x इंटू log x लिखूं। नहीं, log x into log ब्रैकेट में log x। देखो मेरे बच्चों, गेम यही थी, यहाँ समझने वाली बात थी। अगर ये log x की पावर log x होता ना, तभी आगे आ जाता और log x हो जाता, पर ये होल के ऊपर x है, तो जब तक यहाँ log नहीं लगेगा ना, तब तक ये आगे नहीं आएगा। log का मेथड लगेगा ना, ठीक तो है, y को देना पड़ेगा। y मान कर चलिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा। ठीक, यस सर। चले बड़े आगे। यस सर, यस सर। चलो वेरी गुड, अगला 7 हो जाएगा। सर एक बार ये मुझे 8th वाला समझा दो। 8th में क्या है सर, cos का डेरिवेटिव 8 माइनस साइन, एंगल माइनस पूरा साइन एज इट इज, फिर a cos का माइनस a a साइन और प्लस b प्लस cos b x। cos x, हो गया। तो हमें a, अगर ऐसा क्वेश्चन आया और हमें a और b फाइंड आउट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे फिर? मेरा बच्चा a और b के लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन बनेगी तो ही आपका आंसर a और b का निकलेगा, उसे ऐसी फॉर्म तो देनी पड़ेगी ना। यस सर। हाँ भाई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल दो वैल्यू निकालेगी। क्वेश्चन ओके नंबर सर। 9 हो जाएगा या नहीं होगा? सर हो जाएगा। सभी का हो जाएगा।
अरे रिप्लाई कर दो मेरे प्यारे बच्चों। Yes, sir. 10 ध्यान रखना ये प्लस में है और वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम u v w क्या मानेंगे, u v w p मानेंगे, मेथड से चार अलग करके मानेंगे, dy by dx, dv upon प्लस dx, dw by dx और dp upon dx, और सबको सेपरेटली लिखेंगे। u बराबर इक्वल x की पावर x, यहाँ log u लगेगा, x log x होगा। फिर आप जानते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, अदिति चौहान इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि तो कांस्टेंट है वेरिएबल की पावर, तो a x की पावर n माइनस a माइनस 1, a की पावर इसका भी डायरेक्ट कर लेना क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट 0, तो कर लोगे ना सर? हो जाएगा। Yes, sir. चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। and 13 is important for the objective question, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। थर्टीन क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. ओके अब बात आती है इसके बाद की, देखो अब यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कराने लायक है, जिसे मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, 14, 15 ये बड़े फैमिलियर क्वेश्चन है। 16, 17 तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं, ये नहीं करने आपने, ठीक है। 23rd यानी आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, 23rd 17, 16 और कौन सा बच्चा 14, 15, यानी केवल 5 क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब अगर आपको याद हो, मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको ही दूंगा करने को, कुछ क्वेश्चन आपको करने को दूंगा। पहले तो 23rd को देखो ध्यान से, आपको नहीं लगता ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपने 7वीं एक्सरसाइज में पढ़ा हो? क्या बताया था? सर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बन रही है, यस सर। और मैंने क्या कहा था, जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फॉर्म बन रही है तो आप जब डिफरेंशिएशन करें और वो फ्रैक्शन में आ रहा हो तो पहले मल्टीप्लाई में ले जाते हो फिर करते हो ना। हमें आंसर बनाना पड़ेगा इसमें सर। हाँ डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं डायरेक्ट बन जाएगा, मैं सॉल्व यहीं पे कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, dy dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये खुद ही होता है, और फिर माइनस a अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर मैंने क्या सिखाया था, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओ। जब आप इसको यहाँ ले जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है क्या, ऐसे लिख सकते हो इसको, माइनस a e की पावर a cos इनवर्स x लिख सकते हो। Yes, sir. अब मैंने क्या सिखाया था कि डबल डेरिवेटिव ना आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करना है। अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन खुद करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, कर लोगे। ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसके चांसेस अच्छे हैं। सर कैसे पूछा जा सकता है? वो ना इक्वेशन देगा, ये सेम इक्वेशन देगा और यहाँ प्लस प्लस लगा देगा, एक में प्लस लगा देगा, एक में एक माइनस लगा देगा, एक में नन ऑफ दीज दे देगा, क्वेश्चन खत्म। या यहाँ पर कंफ्यूज करने के यहाँ प्लस लगा देगा, वो यही करेगा। अरे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी आपने देखे ही नहीं है, सेम क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि तुम्हारे लिए 90 मिनट मिल रहा है बेटा,
अब क्वेश्चन मात्र 50 है, यस सर। मात्र 50 क्वेश्चन है और 90 मिनट मिल रहा है, तो कम से कम एक क्वेश्चन में 3 मिनट 4 मिनट तो करवाए लगाएगा ना। यस यस सर। चलो ये फटाफट नोट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा सुनिए अब ध्यान से, ये 17 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, सात्विक सही नहीं करवाया, करवा रखा है। डबल डेटी बताया था कि नहीं बताया था? सर बताया था आपने। बताया था, पर ट्राई करना इसको ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। 3 क्वेश्चन रह गए हमारे, एक 16 रह गया, एक 14 और एक 15। ये तीनों क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, तो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तीनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 16 और 14 के आने के चांस पूरे हैं, पूरे चांस। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, ये 12th वाले अब जा सकते हैं, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे अगली। और अगली में मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूटी स्टार्ट करूंगा, इन क्वेश्चनों को खत्म कराऊंगा और कंटिन्यूटी स्टार्ट करूंगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है बच्चों। ओके सर। Okay, sir. हाँ